अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट किया है मॉर्निंग से। ये तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के करीब का ही टाइम है और आज संडे है और आज हम काफ़ी अरसे के बाद जो है ना बाहर से नाश्ता मंगवा के कर रहे हैं। हस्बैंड जो है वो उनको मैंने रात को बोला था कि मुझे ना हलवा पूरी खाने का बहुत दिल कर रहा है। 2-3 दिन से मैं कह रही थी लेकिन वो कह रहे थे कि अवॉइड कर रहे थे, यानी कि उनका दिल था कि बाहर से ना ही मंगवाए। तो मैंने फिर रात को बोला कि सुबह संडे है तो आपने मुझे हलवा पूरी ज़रूर ला के देनी है। तो ये है कि वैसे तो उनको बिल्कुल भी बाहर का खाना जो है, मैंने पहले भी बताया है कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता खाना। तो फिर मेरी ज़िद की वजह से आप कह सकते हैं कि वो ले आए हैं। तो बस अभी हम यहाँ पर जी गरम गरम हलवा पूरी का नाश्ता कर रहे हैं। उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी और बस चाय वगैरह बना के पी के फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, ये टाइम है तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब का। तो यहाँ पर जी आज मौसम जो है, सुबह तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन ये अभी ना थोड़ी देर पहले बस हवा जो है चलना स्टार्ट हुई है और मौसम जो है ना काफ़ी ऐसे बादल कभी आ रहे हैं कभी धूप बन रही है। बारिश तो खैर नहीं हुई लेकिन मौसम जो है ना हवा ठंडी है तो काफ़ी अच्छा हो गया, वरना सुबह इतना हब्स था कि बुरी हालत हो रही थी। तो सफाई वगैरह जो है वो मैंने जब ये मेरे हस्बैंड नाश्ता लेने गए थे तो तभी मैंने ना आधे से ज़्यादा काम कर लिया था। तो बस अभी जो है अभी मैं खाना बनाऊंगी। आज मैं दोपहर में खाने में जो है वो बना रही हूँ पुलाव, मटर का पुलाव। मटर थोड़े से मैंने रखे हुए थे, बस अब ये लास्ट ही हैं, ख़त्म हो जाएंगे। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने ना 5 किलो ला के सर्दियों में ही फ्रीज़ किए थे। तो बस अब ये लास्ट रह गए हैं तो आज मैंने सोचा कि चलो आज पुलाव बना लेते हैं। और साथ में ये मैंने बॉईल कर लिया आलू थोड़े से। मैं आज ना दही फुल्की जो है ना वो बनाऊँगी, काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था। तो अभी जो है मेरे हस्बैंड से मंगवाई है दही वगैरह और तो वो लेकर आए और बस अभी जो है मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। चावल जो है वो मैंने काफ़ी देर पहले भिगो दिए थे क्योंकि इनको मैं कम से कम 1 घंटा भिगो के रखती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेला चावल हैं तो इसको कम से कम 1 घंटा भिगो के पहले रखना पड़ता है, तभी ये अच्छे बनते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बूंदी भी जो है वो भी भिगो दी है। बूंदी कह लें, पकौड़ी कह लें, जो भी आप कहते हैं, मैं तो ज़्यादा बूंदी ही बोलती हूँ। तो बस खाना जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी तो मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, दोबारा से मतलब शेयर नहीं करूँगी। बस जल्दी जल्दी से मैं बना लेती हूँ। और बस शावर भी मैंने ले लिया था, सारे काम ख़त्म करके बस मैंने शावर लिया है क्योंकि गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैंने पहले शावर ले लिया। मैंने कहा खाने में अभी टाइम है क्योंकि खाना अभी तकरीबन 11:30 के करीब, 11:45 बजे का टाइम है। तो क्योंकि आज थोड़ी जल्दी बना रही हूँ, ज़रा हम लोग बाहर भी जाएंगे और थोड़े छोटे मोटे काम है वो भी करेंगे, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर खाना बनाते हैं। और यहाँ पर मुझे ना एक बात करनी थी, काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि मैं बात कर लूँ। तो बस पहले मैंने कहा कि चलो छोड़ो, अवॉइड करो, लेकिन एक बात जो है ना मैंने देखा है कि कमेंट में ना कोई भी बंदा अगर एक बात करता है ना तो फिर सारे लोग वैसे वही बात करना शुरू कर दें, मतलब बहुत सारे फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है ना बात की जा रही होती है। तो मैंने ना पता नहीं शायद लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, या वाकई मैं खाना खाती हूँ सारी दुनिया खाना खाती है। तो मुझे पता नहीं एक बंदे ने, आई डोंट नो कि आईडी उनकी वैसे जेंट के नेम से थी, तो उन्होंने बोला जी खाना तो बहुत ज़्यादा खाती हो, तो ये वो फलान। तो मैंने अवॉइड कर दिया, मैंने कहा कोई बात नहीं। तो खाना तो खैर सभी खाते हैं, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा खाता है। तो फिर उस बात से ना आप यकीन जाने कि इतने कमेंट्स आए ना मुझे, हाँ बहुत ज़्यादा खाती हैं, फलाना है तो मोटी हैं, ये है वो है। तो मैंने सोचा कि चले मैं थोड़ा सा ना जवाब दे देती हूँ। खाना तो खैर सभी खाते हैं और हाँ वाकई खाना मैं ज़्यादा खाती हूँ। खाना मैं क्यों ज़्यादा खाती हूँ, ज़्यादा से मीन के आप अगर 3 स्लाइसेस लेते हैं ब्रेड के तो मुझे तो खैर बिल्कुल ज़्यादा नहीं लगते, मेरे लिए वो मतलब ठीक रहते हैं। जितनी मुझे भूख होती है मैं उतना लेती हूँ। कभी कभी मैं 4 भी ले लेती हूँ, सच्ची बता रही हूँ मैं आपको, मैंने कभी छुपाया नहीं है। मैं जो भी होता है ना मैं आपको सामने दिखा देती हूँ, क्योंकि जब मैं वीडियो बना रही होती हूँ ना तो मैं अगर 3 स्लाइस गरम कर रही हूँ तो वो भी आपको नज़र आएंगे, 4 कर रही हूँ तो वो भी नज़र आएंगे। एक्चुअली खाना जो है ना वो आपके काम पर होता है कि आप काम कितना करते हैं। तो खाना मैं अब अगर सुबह मैंने नाश्ता किया ना, तो जब आप सारे घर के काम करते हैं, सफाई करते हैं, बर्तन धोते हैं,
स्पेशली जब आप मोपिंग करते हैं ना, सही आपकी एनर्जी जो है ना लगती है। और फिर सारे घर की क्लीनिंग करना, क्लीनिंग में जो है ना वो आपकी ज़्यादा एनर्जी जो है ना जाती है। तो मुझे तो आप यकीन जानें कि खाना बनने से पहले ही भूख लगी होती है दोपहर में। और फिर वाकई कोई कह रहा था कि चावल आपने ऐसे 2-3 बंदों के इकट्ठे ही ले लिए। हाँ, मैं चावल भी ऐसे ही खाती हूँ। ज़ाहिर बात है, खाना जो है वो मैं खाऊंगी तो मैं काम करूँगी, ठीक है। मैं अपनी भूख के मुताबिक खाना खाती हूँ, तो मेरे नहीं ख्याल कि किसी को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कमेंट एक वीडियो में आ जाए ना तो फिर उसके बाद यानी कि स्टार्ट ही हो जाता है कि जी ये है तो ये वो है। तो खाना तो खैर मैं बिल्कुल वाकई ठीक ठाक खाती हूँ। देखती हूँ मैं काफ़ी लोगों को बड़ा मतलब गिना चुना खाना खाते हैं। मुझसे तो खैर कोई डाइट शाइट नहीं होती, क्योंकि मैं डाइट करूँगी तो घर के काम जो है ना वो मुझसे नहीं होंगे। खूब खाना खाती हूँ और खूब काम करती हूँ, ठीक है। और कुछ कमेंट्स आते हैं जी आप अकेली हैं तो आपका कोई काम नहीं होता। आपका कौन सा काम होता है? काम बहुत होते हैं जी, काम ख़त्म ही नहीं होते। मेरे हस्बैंड बल्कि मुझे कहते हैं कि तुम एक दिन छोड़ के तो सफाई कर लिया करो, या कोई काम एक दिन का गैप डाल के कर लिया करो, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं होता। मैं रोज़ाना का काम रोज़ाना करती हूँ, रोज़ाना सारी क्लीनिंग करती हूँ, चाहे गंदा है घर, लेकिन मुझे एक दफ़ा ज़रूर करना होता है, तो मैं ज़रूर करती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर फिर से मेरी प्लेट जो है भरी हुई है। वो जिन्होंने मुझे कमेंट करते हैं ना, वो उन्होंने हर वीडियो में करनी है, तो वो अभी भी किया करेंगे। और हाँ जी, मैं भर के प्लेट खाना खाती हूँ, चावल खाती हूँ, ठीक है। और मेरी डाइट यही है। और हाँ, मैं मोटी भी हूँ। ये नहीं है कि मैं बड़ी सूखी सी और पतली सी हूँ और बड़ी स्मार्ट सी हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं अच्छी खासी मेरी सेहत है, ठीक है। लेकिन मुझे अपनी सेहत से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं ना वो आपको विरासत में मिलती हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वो भी सीन है। सारे बहन भाइयों में से ना बस मेरे ही माशाल्लाह से सेहत है। मैं आपको कभी अपने बहन भाइयों से मिलवाऊंगी अगर मुझे मौका मिला तो, आप देख लीजिएगा। क्योंकि इंसान के वाकई हाथ पाँव से पता चलता है। और दूसरा मतलब आपको मेरे बाजू भी काफ़ी हद तक नज़र आते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल सही गैस करते हैं। मैं पराठे भी खाती हूँ, सब कुछ खाती हूँ, लेकिन खाना खाने से या पतले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात होती है कि आप सेहतमंद हैं, ठीक है ना। सेहत होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप डाइट कर रहे हैं और आपसे कोई काम नहीं हो रहा, ठीक है। ये भी तो कोई बात नहीं है ना। अब यहाँ पर सारे काम मुझे खुद ही करने हैं। आप देखें यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो हैं, उन्होंने दोबारा से मेरा काम यहाँ पे बढ़ा दिया। मैं किचन में थी तो उन्होंने मेरे लिए, यानी कि मेरे लिए नहीं, है उन्होंने मेरी हेल्प ही की। एयर कूलर वो साफ़ कर रहे थे तो मैं दोबारा कमरे में आके देखा तो उन्होंने सारी क्लीनिंग। अब फिर मैंने दोबारा से सारा ये वाला रूम जो है इसको वॉश किया, ठीक है। तो सारा दिन जो है ना काम कोई ना कोई होता है, तो काम के हिसाब से मैं खाना खाती हूँ। और मेरा नहीं ख्याल कि मेरे खाने से किसी को भी कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जी सारे काम वाम ख़त्म करने के बाद ये तकरीबन शाम के करीब का ही टाइम है, क्योंकि गर्मी भी थी और थोड़ा सा ऐसे ना। फिर हम लोग खाना खाया, हस्बैंड ये लग गए, फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया क्योंकि मैं थक गई थी। तो अभी हम थोड़ी देर के लिए बाहर आए थे। बाहर आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें कुछ भी नहीं मिला। मैं एक्चुअली आई थी अलियान के लिए ना, शॉपिंग करने के लिए, लेकिन संडे था तो सारा जो है मार्केट बंद थी। मैं यहाँ पर ना स्कीम 3 तक आई थी, उससे आगे फिर हम लोग कोई नहीं गए। फिर हम लोग वापस ही आ गए क्योंकि फ़ायदा ही नहीं था। क्योंकि मैंने कहा शायद खुला हो बाज़ार वगैरह, तो लेकिन संडे को फिर बाज़ार जो है ना बंद ही था। तो बस इस बार भी लगता है कि शॉपिंग जो है ना वो मेरी कोई नहीं होनी लास्ट टाइम की तरह। और बस थोड़ा सा घूम घुमा के हम लोग बस चक्कर ही लगाए, कुछ भी नहीं लिया। 1-2 ट्राउज़र जो है ना वो बस बाहर से मैंने ना लियान के ले लिए थे, ऐसे सेल जैसे बाहर लगी होती है ना उधर से, तो इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया। और यहाँ पर जी मैं वापस आ गई हूँ और इधर मैं यहाँ पर किचन में आई हूँ। और ये जो सब्ज़ी है ना, ये मैं जाने से पहले मेरे हस्बैंड जब दोपहर में दही वगैरह लेकर आए थे ना, तब ले आए थे। तो टमाटर ये कम लाए थे, तो मैंने कहा चलो मैं टमाटर भी और ले लेती हूँ। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ्रूट लिया है और लहसुन, बस जो भी चीज़ें घर की ख़त्म होती हैं वो ले लेते हैं। और थोड़ा सा ये फ्रूट, आज जो है मैंगो बड़े अच्छे नज़र आ गए तो मेरे हस्बैंड ने ले लिए। अभी मैंगो रखे भी हुए थे लेकिन उन्होंने फिर से ले लिए। और ये जो सब्ज़ी है ये सूख गई होगी बिल्कुल, अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है। जब बिल्कुल खुश्क हो जाती है ना, फिर मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। तो जब मैं गई थी तो उस वक्त मैं इसको धो के रख गई थी। मैंने कहा कि इसको मैं ना रख लूँगी। और ये मैं अभी यानी कि टमाटर जो है ना थोड़े से और ले आई हूँ, क्योंकि अब जूँ आप ईद करीब आएगी ना तो हर चीज़ महंगी हो जाएगी। वैसे भी अभी भी इन्होंने रेट जो है ना बढ़ा दिए हैं, तो मैंने कहा चलो मैं थोड़े से और ज़्यादा ही ले लेती हूँ ताकि ईद जो है ना वो गुजर जाए। और बर्तन यहाँ पर मैं सारे धो कर गई थी,
सारे काम करा के फिर ही गई थी। और अभी जो है बस चाय बनाऊँगी और ये समेटी का जो भी काम है, सब्ज़ियाँ और फल, इनको धो के रखूँगी। और हाँ, मुझसे किसी ने पूछा था कि आप किस तरह से वॉश करती हूँ, तो मैं बस इसको ना ऐसे पानी में रख देती हूँ, कुछ भी कोई और चीज़ नहीं डालती हूँ। मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि मैं ये करती हूँ वो करती हूँ, तो पानी में इसको मैं डाल के ना तकरीबन आधा घंटा रख देती हूँ। आधे घंटे से ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। फिर अच्छी तरह से हाथों से मल के तो मैं धो लेती हूँ और बस अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से यूज़ कर लेती हूँ। और बस इसको पानी में रख दूँगी और दूसरी तरफ चाय वगैरह जो है ना उसकी मैं बना लूँगी, क्योंकि खाना जो है ना मेरे हस्बैंड कह रहे थे नहीं खाएंगे, तो मेरा भी बिल्कुल दिल नहीं था, तो मैंने भी कहा बस चाय पियेंगे। और अगर रात को लेट नाइट भूख लगी तो फिर ये फ्रूट वगैरह ही खाया जाएगा और सुबह देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी रुक जाओ, मैं आपको वॉश करके देखती हूँ, ज़रा रुक जाओ। और बस यहाँ पर ये देख लीजिए, कामों से फिर मुझे बात याद आ जाती है कि ये देखिए सारे घर के काम ख़त्म करके जाने के बावजूद भी आप जब भी घर आते हैं ना कोई काम भी होता है। काम कभी भी ख़त्म नहीं होते और काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत है और एनर्जी के लिए मेरे ख्याल से खाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये मैंने बिल्कुल बात नहीं करनी थी, लेकिन फिर ना रोज़ाना एक ही बात पे बात की जाती है, जी ये है वो है। तो मैंने कहा चलो मैं इनको बात करके क्लियर कर ही देती हूँ कि जब इंसान काम करता है ना तो उसके लिए ज़ाहिरी बात है खाने की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और हाँ, मैं एक्चुअली ऐसा नहीं है ना कि मैं कैमरे के सामने कम डाल रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ जी मैं बस इतना ही खाती हूँ, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं जो करती हूँ बिल्कुल आपको क्लियर दिखा रही होती हूँ, जी ये है वो है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम होना चाहिए कि कम खाती हूँ या ज़्यादा खाती हूँ। ठीक है, तो बस बर्तन जो है यहाँ पर पहले समेट लूँगी, उसके बाद फ्रूट सारा वॉश करके रखूँगी, चाय बनाऊँगी। ठीक है, और बस इन सारे कामों से फ्री हो के ना फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अच्छा जी, ये तकरीबन 12 बजे के बाद का टाइम है और यहाँ पर मैं बनाने आई थी किचन में हल्दी वाला दूध। तो मैंने सोचा कि चले मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे लास्ट टाइम जब मैंने बताया था कि हल्दी वाला दूध मैं पीती हूँ। तो आपने मुझे कमेंट्स किए थे कि आप किस तरह से बनाती हैं, किस तरह से इसको हल्दी को यूज़ करना है। तो बस इस तरह से जी, दूध का 1 कप मैंने ले लिया, उसमें मैंने 2 चुटकी के करीब हल्दी डाली है और 1 चुटकी के करीब ये दालचीनी का जो है पाउडर मैंने घर में बना के रखा हुआ है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब इसको मैं अच्छी तरह से पकाऊँगी। बस इसको अच्छी तरह से जैसे वो पकने लग जाए दूध 3-4 मिनट तक, जैसे ये देखें अभी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इसको अच्छी तरह से पका के, तो आप इसमें चीनी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है जो भी आप इसमें ऐड करना चाहें। तो मैं ज़्यादातर जो है मैं वैसे ही पी लेती हूँ, यानी कि बग़ैर चीनी और शहद के। तो कभी कभार जो है मैं शहद वगैरह भी ऐड कर लेती हूँ। बस अपने मूड पे होता है ना कि कभी आपका दिल कर रहा होता है और कभी नहीं, लेकिन वैसे ही दालचीनी का जो टेस्ट आता है ना वो वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मैं रात के टाइम हफ्ते में 2 दफ़ा ज़रूर पी लेती हूँ। और हल्दी और दालचीनी के जो फ़वाइद हैं वो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको उनके सारे जो फ़वाइद हैं वो पता चल जाएंगे। ठीक है, मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, स्पेशली जब मैं थकी हुई हूँ, जब मुझे नींद ना आ रही हो, यानी कि होता है ना कि कभी कभी आपको नींद नहीं आती बेचैनी की वजह से, तो फिर मैं ये दूध पी लेती हूँ और आप यकीन जाने कि इतनी अच्छी और सुकून की नींद आती है और कोई आपको थकावट वगैरह सब कुछ जो है ना आप भूल जाते हैं, बड़े सुकून से आप सो जाते हैं। और हल्दी के और भी बहुत सारे बेशुमार फ़ायदे हैं, आप इनको अगर सर्च करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। और बस ये है कि हल्दी जो है वो आपने ओरिजिनल वाली यूज़ करनी है, पैकेट्स वाली यूज़ नहीं करनी, यानी कि आप कोशिश करें कि खुद लेके उसको साफ़ करके पिसवाएं, खानों में भी वही यूज़ करें और इसमें भी वही यूज़ करें। ठीक है, बस यहीं पर आपसे मैं चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।